दांत का पीलेपन, दांत पे आ जाना, इसके एक दो काउज नहीं है, बहुत सारे काउज हैं। कुछ फैक्टर है जो लोकल फैक्टर हैं, कुछ फैक्टर है जो मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है। इसमें एक एक्सट्रिंसिक होते हैं, एक इंट्रिंसिक होते हैं। लेकिन नॉर्मली जो दांत किसी आदमी का नॉर्मल वाइट है लेकिन उसमें पीलापन आ जा रहा है, दैट मीन सबसे पहला तो लोकल फैक्टर होता है, उसको हम लोग स्टेन बोलते हैं, डेंटल प्लाक बोलते हैं उसको, स्टेनिंग। तो ये स्टेन जो होता है, ये प्रॉपर अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर ब्रश नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर हम लोग उसमें फ्लॉसिंग नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली हम लोग खाने के बाद क्या करते हैं कि कुल्ला भी नहीं करते हैं, उंगलियों से दांत की सफाई भी नहीं करते हैं, तो इसी वजह से उसमें एक स्टिकी लेयर दांत के इनेमल सरफेस पे वहां डिपॉजिट हो जाता है, और वो पीलेपन, उसका जो कलर होता है वो येलो होता है, और उसको हम लोग अगर छोड़ देते हैं तो वो डार्क होता चला जाता है। एक और रीजन है, हम लोग का दांत किसी का ठीक है, एक दांत किसी का ब्लैक हो रहा है या उसमें पीलापन आ रहा है, तो इसका इसके दूसरे का रीजन है, कारण है इसके। एक ये कि कभी इसमें चोट लगा हो, आज से 5 साल 10 साल पहले पेशेंट को उसमें ट्रॉमा हुआ हो, चोट लगा हो, तो वो जो टीथ होता है वो नॉन वाइटल हो जाता है, वो वाइटलिटी उसकी खत्म हो जाती है। दूसरा, हम अगर टी ले रहे हैं, ज्यादा कॉफी ले रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, तो इस वजह से भी हमारे दांत में पीलेपन आ जाता है। तो जब भी दांत में पीलेपन आ जाए तो आप सबसे पहला तो ये करें कि हाइजीन मेंटेन करें उसको अच्छे से, 2 टाइम सुबह और शाम उसमें ब्रशिंग बहुत जरूरी है ना। उसके बाद जो है वो फ्लॉसिंग, आजकल लोग फ्लॉस यूज करते हैं, बहुत ज्यादा लोग फ्लॉस यूज करते हैं, फ्लॉसिंग कीजिए। उससे भी अगर आपके का पीलेपन नहीं जाता हो, फिर आप डेंटिस्ट के पास जाइए, डेंटिस्ट फिर उसको देखेंगे कि उसकी वजह क्या है, वो फिर उसके रीजन का पता लगाएंगे, फिर उसके बाद वो अपना ट्रीटमेंट करेंगे। जब हम कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, अगर आयरन हम इनटेक ज्यादा कर रहे हैं, विटामिन सी डिफिशियंसी है, उसमें भी हमारे दांत का कलर जो है वो पीला हो जाएगा। बहुत सारी जो उसका इंट्रिंसिक और रीजन है, उसमें जो है वो रिकेट्स जो डिजीज है वो हो जाता है, उससे भी वो हमारे दांत का कलर जो है वो येलो हो जाता है। अगर हम फ्लोराइड, जो पानी जो हम वाटर जो हम ड्रिंकिंग वाटर जो इनटेक करते हैं, उसमें 4 ppm से ज्यादा अगर फ्लोराइड है तो वो भी हमारा स्टेन काउज करता है। जो स्मोकर्स होते हैं वो भी, उनका भी दांत पीला हो जाता है, उसको हम लोग स्मोकिंग स्टेन बोलते हैं। आप खुद ब खुद जब ब्रश करेंगे या देखेंगे, शीशे के सामने जाएंगे, तो आपको खुद एहसास होगा कि मेरे दांत का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, मेरे दांत का वो कलर चेंज हो रहा है। तो आपको वो खुद लगेगा कि मेरा दांत का कलर तो पहले मिल्की व्हाइट था, इसमें ये चेंजिंग आ रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कम से कम 2 टाइम ब्रश करना है, वो फ्लॉसिंग करना है, माउथ वॉश यूज करना है। अगर इन चीजों से नहीं होता है, फिर आप डेंटिस्ट के पास जरूर जाए, और हर 6 महीने पे आप डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं। वो नॉर्मल, अगर वो ऐसे ही होगा तो वो उसको स्केलिंग करेंगे, फिर उसके बाद अगर जरूरत होगा फिर डॉक्टर रिकमेंड करेंगे कि नहीं आपको पॉलिशिंग की जरूरत है, फिर पॉलिश करवाएंगे। फिर उससे अगर आगे अगर कुछ होगा तो फिर उसमें एक ब्लीचिंग आता है, वो ब्लीचिंग होता है, वो ब्लीचिंग होता है, वो ब्लीचिंग से जो येलोपन है वो खत्म हो जाता है। आपको मैं बताता चलूं कि पीलेपन होने का एक नहीं, मतलब बहुत सारी वजह हैं। इसके जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, वो अलग अलग है, वो रीजन पे डिपेंड करता है कि किस वजह से जो ये डिस्कलरेशन हुआ है उसकी वजह क्या है। पहले डॉक्टर उसकी वजह जानते हैं, फिर ट्रीटमेंट पे जाते हैं। पहले डायग्नोसिस होता है, फिर उसके बाद डॉक्टर ट्रीटमेंट में जाएंगे। अगर वो ट्रॉमा से हुआ है, चोट लगा है, तो फिर डॉक्टर वहां देखेंगे, अगर आरसीटी की जरूरत है फिर उस पेशेंट का हम लोग आरसीटी। तो वो जो चोट लगता है, चोट वाला जो ट्रॉमा वाला जो केस होता है, वो एक दो दांत जिसमें चोट लगेगा वही डिस्कलरेशन होगा, बाकी डिस्कलरेशन नहीं होगा। तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट फिर आरसीटी करते हैं, फिर उसमें हम लोग क्राउन लगाते हैं, तो वो उसका एक अलग ट्रीटमेंट है। बाकी जो ट्रीटमेंट है, अगर वो आयरन ज्यादा इंटेक कर रहे हैं तो फिर हम लोग बोलते हैं कि जो आप वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो आप इंटेक कर रहे हैं उसमें आयरन डिफिशियंसी, आयरन ज्यादा है उसमें, विटामिन सी डिफिशियंसी है, फिर हम लोग वो देखते हैं किस वजह से है। अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम है तो फिर हम देखते हैं उसमें। उसके बाद अगर नॉर्मल है, जो हम लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, अगर उससे है तो फिर हम लोग उसमें नॉर्मली स्केलिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, इससे नॉर्मली वो ठीक हो जाता है। पेशेंट को हम लोग गाइड करते हैं कि आप 6 महीने के बाद वो डेंटल क्लिनिक में आप जहां भी रहिए आप विजिट कीजिए, फिर डॉक्टर आपको बताएंगे कि उसमें माउथ वॉश यूज करना है, बहुत सारे पेस्ट आते हैं वो यूज करना है, वो भी यूज करते हैं। अगर
वीक में एक बार, तो आपका जो स्टेन होता है वो खत्म हो जाता है, जो डेंटल प्लग होता है। अगर उसको आप छोड़ देते हैं तो फिर वो टार्टर, और जिसको हम लोग कैलकुलस बोलते हैं, फिर वो मोटे फॉर्म में, वो जो डेंटल प्लग होता है वो फिर कैलकुलस के फॉर्म में वो तब्दील हो जाता है। फिर उसके लिए हम लोग फिर उसको मशीन से स्केलिंग करके फिर निकालते हैं। फिर वो उसका असर ये होता है कि वो गम जो होता है वो गम रिसीशन हो जाता है, गम नीचे की तरफ वो चला जाता है, फिर उसका हम लोग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस वजह से डिस्कलरेशन हुआ है। तो पहले हम लोग वजह जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट हम लोग उसको बताते हैं। सारी चीज डिपेंड करती है कि वो किस वजह से हुआ। अगर वो हमने बताया कि अगर वो ट्रॉमा से हुआ होगा तो फिर हम लोग उस पर जैसे लेमिनेट किसी पेपर को किया जाता है, उसी तरह हम लोग उस दांत को, जो ट्रॉमा वाला जो डिस्कलरेशन है, उसका हम लोग ट्रीटमेंट करने के बाद उस पर हम लोग क्राउन लगा देते हैं, तो वो मसला हल हो जाता है, वो परमानेंट ट्रीटमेंट है। और अगर दूसरी वजह से हुआ है, वो अगर हाइजीन के वजह से हुआ है, तो पेशेंट को खुद हाइजीन मेंटेन करना है। अगर वो हाइजीन मेंटेन करेंगे तो एक बार वो अगर स्केलिंग करा देते हैं तो हमको नहीं लगता है 2-3 साल तक उनको स्केलिंग की जरूरत है। हाँ, अगर वो मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर वो एक साल बाद या 6 महीने के बाद फिर वो उनका दांत जो है वो फिर पीलेपन की तरफ चला जाएगा। तो इसमें आपको पेशेंट को खुद ध्यान रखना है। जो वो डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर आपको बताएंगे। तो उसमें यही है, अगर आप ब्लीचिंग भी कराते हैं तो ब्लीचिंग भी उसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। आपको फिर साल 2 साल बाद डॉक्टर के पास आपको विजिट करना होगा, और अगर जरूरत है तो फिर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, फिर देखेंगे कि उनको क्या करना है। सबसे पहले जो कॉमन कॉमन चीज है, आप दिन में सुबह में एक मर्तबा, मॉर्निंग में, और एक मर्तबा सोने से पहले आपको ब्रश करना जरूरी है। और ब्रश भी वो सही टेक्निक से होनी चाहिए। ब्रश ज्यादा देर तक आपको नहीं करना है, 3 से 3.5 मिनट ये ब्रश की टाइमिंग है। और ब्रश का प्रॉपर एक ब्रश करने का एक वो तरीका है, वो ब्रश करना होगा। और फ्लॉसिंग अभी बहुत जरूरी है। दो दांत के बीच में अगर कोई फूड पार्टिकल अगर वो फंसा हुआ है तो आप वो फ्लॉसिंग कर लेंगे। वो वैक्स थ्रेड होता है, वो बहुत इजी टू अप्रोच है, वो इस तरह से उसको बनाया गया है, उसका डिजाइन किया गया है, तो वो इजिली आपके दो दांत के बीच जो भी फूड पार्टिकल वो डिपॉजिट है उसको वो वहां से वो निकाल देगा। तो फ्लॉसिंग जरूरी है, और 2 टाइम ब्रश जरूरी है। और आप माउथ वॉश का भी आप यूज कीजिए। और खाने के बाद आपको रिंसेस कुल्ला करना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट कम से कम कुछ नहीं तो खाने के बाद मुंह के अंदर पानी डाल करके आप उंगली से ही सही उसको, लेकिन 1-2 मरतबा उसको वॉश कर लें। ये जो जनरली लोग नहीं करते हैं। और आप जो फूड जो लेते हैं वो उसमें आप सैलेड ज्यादा लें। जैसे आप उसमें खीरा लें, उसमें मूली लें, उसमें आप गाजर लें। ये सब चीज अगर लेंगे तो उससे भी जो आपके जो डेंटल प्लग, जो एक वो चिपचिप का लेयर होता है जिसको जो डेंटल प्लग काउज करता है, वो खत्म हो जाएगा। डेंटल डॉक्टर के पास अगर आप विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो घर बैठे कुछ कॉमन जो घरेलू जिसको नुस्खा बोलते हैं हम लोग, वो कर सकते हैं। उसमें यह है कि च्युइंगम मार्केट में मिलता है। अगर च्युइंगम हम अगर थोड़ा सा अगर उसको चुबाते रहे अगर दिन भर में एक आध बार, तो उससे भी हमारा जो दांत का जो नॉर्मल जो क्लड होता है वो मेंटेन रहेगा। और हमारे यहाँ क्या है कि वो एक नीम 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 का जो दातून होता है वो भी अगर हम करते हैं, वो अगर हम लोग को नीम और बबूल का अगर दातून मिल जाता है तो उसका जो वो पानी जो उससे निकलता है वो भी हमारे दांत के ऊपर कोई भी चीज को डिपॉजिट नहीं होने देता है। ये दो चीज, नमक पानी का गार्गिल वो हम करते हैं, उससे भी हमारा बहुत ज्यादा हमको फायदा होता है। घर में बेकिंग सोडा एक आता है, बेकिंग सोडा, वो आप लोगों ने सुना होगा, वो घर में यूज होता है। तो उस बेकिंग सोडे में अगर हम लोग 2-3-4 ड्रॉप अगर उसमें वो नींबू डाल दें, उसका पेस्ट बना करके अगर उसको वीक में एक आध बार यूज कर लें, तो उससे भी हमारे जो दांत का जो व्हाइटनिंग होगा वो हमारा मेंटेन रहेगा।